subscribe and share. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे मुहावरे इन हिंदी। सबसे पहले मुहावरा हमारा है गाढ़ी कमाई, जिसका अर्थ होता है मेहनत की कमाई। और इसका सेंटेंस बनता है, इसका वाक्य बनता है, सुरेश की दुकान में चोरी क्या हुई, उसका तो दिल ही टूट गया, आखिर उसकी गाढ़ी कमाई थी। अगला हमारा है जिगर के टुकड़े टुकड़े होना, यानी इसका अर्थ है हृदय पर भारी आघात लगना। बेटे की शहादत की खबर सुनते ही बिरपाल के जिगर के टुकड़े टुकड़े हो गए। हिम्मत टूटना, यानी साहस समाप्त होना। भाई, जब से दुकान में आग लगी, मेरा सारा सामान जल गया, तब से तो मेरी हिम्मत ही टूट गई। जान तोड़ मेहनत करना, यानी अत्यधिक परिश्रम करना। लाला जी, अपने पिता की सौगंध खाकर कहता हूँ, जान तोड़ मेहनत करूँगा, लेकिन आपकी एक एक पाई चुका कर रहूँगा। दबे पांव आना, चोरी चोरी प्रवेश करना। सतीश जब बाहर शराब पीकर लौटा तो घर में दबे पांव घुसते समय पिता ने पकड़ लिया और बहुत खरी खोटी सुनाई। अगला है घुड़कियाँ खाना, जिसका अर्थ है डांट सहना। इसका वाक्य बनता है, नौकरी में तो साहब की 1000 घुड़कियाँ खाकर भी चुप रहना पड़ता है, रोटी रोजी का मामला जो ठहरा। अगला है आड़े हाथों लेना, जिसका अर्थ है कठोर व्यवहार करना। रमेश मेधावी छात्र है, लेकिन गलत संगति में उसका परीक्षा परिणाम खराब आया तो अध्यापक जी ने उसे आड़े हाथों लिया। घाव पर नमक छिड़कना, जिसका अर्थ बनता है दुखी को और दुखी देना या दुखी को और दुखी करना। इसका वाक्य बनता है, एक तो लाला शामिल व्यापार में नुकसान की वाकह से पहले ही दुखी है, ऊपर से सेठ दुनीचंद ने नगर व्यापार संघ के अध्यक्ष पद के चुनाव में उन्हें हराकर उसके घाव पर नमक छिड़क दिया। अगला है तलवार खींचना, जिसका अर्थ बनता है लड़ाई के लिए उद्यत रहना। इसका वाक्य बनता है, वैसे तो अजय विजय दोनों सगे भाई हैं, लेकिन खेतों के बंटवारे को लेकर दोनों में जब देखो तलवार खिंची रहती है। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका अर्थ बनता है योग्यता ना होने पर भी मूल्यवान वस्तु मिल जाना, यानी हम जिसकी उम्मीद ना करें वो भी मिल जाना। इसका वाक्य बनता है, वैसे तो रमेश शर्मा जी को कार्यालय का कोई काम नहीं कर आता, लेकिन चौधरी जी के अस्वस्थ होने के कारण विभागाध्यक्ष चार्ज मिल गया। इसे कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। चुल्लू भर पानी देने वाला, जिसका अर्थ बनता है मुश्किल वक्त में मदद करने वाला। पड़ोसियों से बनाकर रखो वीर सिंह, अभिमान अच्छा नहीं, कल कोई दिक्कत आई तो कोई चुल्लू भर पानी देने वाला न रहेगा। दांतों पसीना आना, जिसका अर्थ बनता है बहुत परेशानी में पड़ना। इसका वाक्य बनता है, बेटी की शादी करने में रामपाल जी को दांतों के पसीने आ गए, यानी दांतों पसीने आ गए। अगला हमारा है लोहे के चने चबाना, जिसका हिंदी में अर्थ बनता है बहुत मुश्किलों का सामना करना।
इसका वाक्य प्रयोग बनेगा, रानी लक्ष्मीबाई को परास्त करने में अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने पड़े। अगला हमारा है चक्कर खाना, जिसका अर्थ बनता है भुलावे में पड़ जाना, और इसका वाक्य प्रयोग है बनेगा, ठग ने गहने दुगने करने का लालच देकर ऐसा चक्कर चलाया कि मोहल्ले की कई औरतों ने अपने जेवरों से हाथ धो बैठी। आटे दाल का भाव मालूम होना, जिसका अर्थ बनता है कठिनाइयों का सामना करना। बाप की कमाई पर बहुत ऐश कर ली तुमने, अब खुद गृहस्थी का बोझ उठाओगे तो आटे दाल का भाव मालूम होगा। जमीन पर पांव न रखना, जिसका अर्थ बनता है बहुत खुश हो जाना। बेटे की सरकारी नौकरी की खबर सुनकर गुप्ता जी से तो मानो जमीन पर पांव रखे न जा रहे थे। अगला हमारा है हाथ पांव फूल जाना, जिसका हिंदी में अर्थ है मुश्किल समय में घबरा जाना। इसका वाक्य प्रयोग बनेगा, फेरों के ठीक पहले दामाद ने कार की मांग कर डाली तो वर्मा जी के हाथ पैर फूल गए। अगला है रंग दिखाना, जिसका हिंदी में अर्थ बनता है अपनी असलियत दिखाना। इसका वाक्य प्रयोग बनता है, जब तक भाई जीवित था रमेश ने भतीजों से प्रेम बनाए रखा, किंतु भाई की मृत्यु होते ही उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। अगला हमारा है ठंडा पड़ना, यानी प्रयासों में कमी आना, जिसका हिंदी वाक्य प्रयोग बनता है, सभी विद्यार्थी आईटी में दाखिले का सपना देखते हैं, किंतु जब मेहनत करने की बारी आती है तो दिन में ही जोश ठंडा पड़ जाता है। अगला हमारा है टूट जाना, जिसका अर्थ बनता है हिम्मत टूटना या बिखर जाना। इसका वाक्य प्रयोग बनेगा, भाई क्या कहूँ, तुम जो जानते हो मैं बाधाओं से घबराने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन जब से बेटे बहू ने अपना घर अलग कर लिया तब से तो मैं अंदर से टूट गया हूँ। अगला है शुद्ध बुद्ध खोना, इसका अर्थ है अपने बस में न रहना। इसका वाक्य प्रयोग बनता है, लता सुरेश से प्रेम इस तरह पागल थी कि बस अपनी शुद्ध बुद्ध ही खो बैठी, और न खाने का होश रहा न पहनने का, जब देखो बोराई सी घूमती रहती थी। अगला हमारा है बाट जोहना। बाट जोहना का अर्थ बनता है प्रतीक्षा करना या इंतजार करना। इसका वाक्य प्रयोग बनेगा, जब से बुआ जी को खबर मिली है कि उनका बेटा फौज से छुट्टी लेकर घर आने वाला है, तब से बस उसी की बात जोह रही है। आंखें हैं कि दरवाजे से हटती नहीं। अगला हमारा है खुशी का ठिकाना न रहना। इसका अर्थ बनता है बहुत अधिक प्रसन्नता का होना या बहुत अधिक प्रसन्न होना, बहुत हंसी खुशी होना। इसका वाक्य प्रयोग बनेगा, अपने बेटे का इंजीनियरिंग में सिलेक्शन होने की खबर सुनकर शर्मा जी की खुशी का ठिकाना ना रहा, बस जिसे देखो यही समाचार सुनाते फिरते हैं। अगला है आग बबूला होना, जिसका अर्थ हिंदी में बनता है अत्यधिक क्रोधित हो जाना। यानी आग बबूला होना का मतलब है कि अत्यधिक क्रोधित होना, बहुत ज़्यादा गुस्से में आना। जिसका वाक्य प्रयोग बनेगा, माता कैकेयी द्वारा षड्यंत्र कर भाई राम को वनवास की बात पता चलते ही भरत क्रोध से आग बबूला हो उठा। उसने अपनी माता जी को भरकर खरी खोटी सुनाई। अगला है राह न सूझना, जिसका अर्थ है कोई उपाय समझ में
नहीं आना। इसका वाक्य प्रयोग बनेगा, जीवन भर की कमाई उस धोखेबाज की बातों में आकर 6 महीने में दुगनी वाली स्कीम में लगा दी। अब न मेरे पास पैसा है, न वह धोखेबाज की कहीं नज़र आता है। मैं क्या करूं? मुझे तो अब आजीविका निर्वाह की कोई राह नहीं सूझती। अगला है सुराग ना मिलना, जिसका अर्थ बनता है कुछ पता न चला या कुछ पता न लगना। इसका वाक्य प्रयोग बनेगा, पुलिस ने सारी रात बस्ती में छानबीन की, फिर भी दंगा फैलाने वाले बदमाश का कोई सुराग न मिला। अगला है चक्कर खाना, जिसका अर्थ बनता है घबराहट में पड़ जाना। इसका वाक्य प्रयोग बनेगा, पुलिस को सुबह सुबह घर आया देख मैं तो चक्कर खा गया। भला मेरे जैसे सीधे साधे व्यक्ति के यहाँ पुलिस का क्या लेने आई है या पुलिस का क्या लेना देना है। अगला है सातवें आसमान पर होना, जिसका अर्थ है ऊंचाई पर होना, यानी उच्च सीमा पर होना। इसका वाक्य प्रयोग बनेगा, जब से बेटे के सरकारी अफसर बनने की खबर आई है तब से जुम्मन चचा का दिमाग जो सातवें आसमान पर है, आदमी को आदमी समझकर बात ही नहीं कर रहे। अगला है तराजू पर तुलना, यानी सही गलत का विचार करना। जिसका वाक्य प्रयोग बनता है, जीवन में कोई भी फैसला लेने से पहले उसे विवेक की तराजू पर तोल लेना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। अगला है हावी होना, इसका हिंदी में अर्थ बनता है अधिक प्रभावी होकर लाभ उठाना। इसका वाक्य प्रयोग बनता है, रामलाल का बेटा जब से पटवारी हुआ तब से गांव के तमाम मामलों में हर किसी से हावी होने का प्रयास करते हैं। अगला है जिंदगी नर्क होना, जिसका हिंदी में अर्थ बनता है अत्यधिक कष्टपूर्ण जीवन बिताना। इसका वाक्य प्रयोग बनेगा, जब से गांव के पास ये केमिकल फैक्ट्री लगी है, इसकी चिमनी से जहरीला धुआं सारे गांव को प्रदूषित करता रहता है। समझ नहीं आता कहाँ जाएं, बस जिंदगी नर्क हो गई है। अगला है त्योहारियाँ चढ़ना। त्योरियाँ चढ़ना का अर्थ बनता है बहुत क्रोध में आना। इसका वाक्य प्रयोग बनेगा, जैसे ही पिता को पता चला कि मैं स्कूल में शरारत करता हूँ, पकड़ा गया हूँ, उसकी त्योरियाँ चढ़ गई। मजा चखना, जिसका हिंदी अर्थ बनता है प्रतिशोध लेना। इसका वाक्य प्रयोग बनता है, संजय से अपने दोस्तों से कहा कि पड़ोस मोहल्ले के लड़के खुद को ज़्यादा ही दादा समझने लगे, अब इनको मजा चखाना ज़रूरी है वरना ये जीना हराम कर देंगे। अगला है मत्थे चढ़ना। मत्थे मढ़ना का अर्थ है किसी और का दोष सर पर लगाना। मत्थे मढ़ना का बनता है अर्थ किसी का भी जो दोष है वो अपने ऊपर मढ़ना, यानी अपने ऊपर लगाना। इसका वाक्य प्रयोग बनता है, भाई लाल हरिराम ने बेईमान इस दुनिया में ढूंढने से नहीं मिलेगा, यानी जो भाई हरिलाल है उसके जैसा बंदा ये बेईमान जो है इस दुनिया में ढूंढने से नहीं मिलेगा। चावल में मिलावट करते पकड़े गए सारा दोष अपने नौकर बेचारे कालीराम के मथे मढ़ दिया। अगला है तबाह होना। इसका अर्थ है बर्बाद होना। इसका वाक्य प्रयोग बनेगा, इस बार जैसे बाढ़ आई वैसे कहीं न देखी न सुनी, बस ये समझो कि शहर के शहर गांव के गांव तबाह हो गए। गांठ बांध लेना। इसका अर्थ है भली भांति समझ लेना। जिसका अर्थ है वाक्य प्रयोग बनता है, बेटा
शॉर्टकट से मिली सफलता भले ही 2 दिन खुशियाँ दे दे, लेकिन जीवन में अंतिम सफलता निरंतर प्रयास करने वालों को ही मिलती है। इस बात का गांठ बांध लेना। अगला है दीवार खड़ी करना, जिसका अर्थ बनता है आपस में बंटवारा कर लेना। पिता की मृत्यु हुए 4 महीने भी न हुए थे, शर्मा जी के बेटों ने घर में दीवारें खड़ी कर ली। सच कहा भाइयों, मैं प्यार भी माँ बाप से जीवित रहते ही रहता है। फिर तो बहुएं बंटवारा करवाने में देर नहीं लगाती। अगला है बेघर करना, जिसका अर्थ बनता है आसरा छीन लेना। जिसका वाक्य प्रयोग बनेगा, मुखिया जी ने खुशी राम की जमीन तो धोखे से हड़प ली, उसका घर भी गिरवी रखने पर मजबूर कर दिया। आखिर ऐसी भी क्या दुश्मनी कि गरीब आदमी के बाल बच्चे घर से बेघर करना चाहते हैं। अगला हम बनता है डेरा डालना, जिसका हिंदी अर्थ बनता है स्थायी रूप से बस जाना। इसका वाक्य प्रयोग बनेगा, हर साल गांव में नदी पर से कुछ मजदूर काम करने आते थे, पर फसल काटने के बाद लौट जाते थे। किंतु इस बार तो उन्होंने गांव में ही डेरा डाल दिया। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। अगला है हवा में उड़ना, जिसका अर्थ बनता है ऊंची ऊंची बातें करना। इसका वाक्य प्रयोग है, जब से सुमित्रा का चयन कॉलेज की सदस्य प्रतियोगिता में हुआ है, तब से मानो हवा में उड़ रही है, सीधे मुंह बात नहीं करती। अगला है सन्नाटा सुनाई देना, इसका अर्थ बनता है कोई शोर ना होना या अत्यधिक शांति होना। इसका वाक्य प्रयोग बनेगा, पिछले साल गांव में ऐसी महामारी फैली कि हर घर से कोई ना कोई अर्थी उठी। सारे गांव में सन्नाटा छा गया या सन्नाटा सुनाई देता था। तंग आना, इसका अर्थ बनता है परेशान होना। जिसका वाक्य प्रयोग बनेगा, वर्मा जी ने अपने बेटों से कहा कि अगर मिलकर शांति से शांत नहीं रह सकते तो अलग हो जाओ। रोज रोज की चिक से तो मैं तंग आ गया हूँ। अगला है कामयाब होना, जिसका अर्थ है सफलता पाना। इसका वाक्य प्रयोग बनता है, कामयाब होने के लिए जीवन में ईमानदारी का रास्ता चुनो। इस धोखेबाजी से रास्ते पर चलकर आखिर में पछताना ही पड़ेगा। आँखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना या निकल भागना। इसका अर्थ बनता है, चोर ने दरोगा से कहा कि उसे लघु शंका लग रही है और इस बहाने से झाड़ियों के पीछे जाने की अनुमति मांगकर भाग खड़ा हो गया। दरोगा की आंखों में धूल झोंककर वो फरार हो गया। काम तमाम करना, इसका अर्थ बनता है मार डालना या वध कर डालना। इसका वाक्य प्रयोग बनता है, आतंकियों ने जिस मकान में शरण ली थी, भारतीय सैनिक ने उसी मकान में घुसकर आतंकी का एक ही गोली में काम तमाम कर दिया। अगला है नज़र रखना, जिसका अर्थ बनता है निगरानी रखना। इसका वाक्य प्रयोग बनेगा, जेलर ने सिपाही से कहा कि इस चोर पर नज़र रखना, ये पहले भी जेल से फरार हो चुका है। अगला है जान बख्शना, जिसका अर्थ बनता है हत्या न करना या मृत्युदंड माफ़ कर देना। इसका वाक्य प्रयोग बनता है, दरबारी ने बादशाह से कहा कि जान बख्श दी जाए तो वह बादशाह को एक बुरी खबर
सुनाना चाहता है। हमें उम्मीद है कि हमारे चैनल द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। ऐसी ही और यूज़फुल वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।